यादव जी, उज्जैन विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने बहुत अच्छा और जिंदा सवाल उठाया है। उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र है और सिंहस्थ 2027 या 28 में लगभग 15 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसके लिए भारी भरकम बजट भी बनाएगा। सबसे पहले तो जल समस्या का निवारण करना अत्यंत जरूरी है। यदि जल समस्या का निवारण नहीं किया तो ये सिंहस्थ में खराब भी हो सकता है और अनेक कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती है। दूसरी बात है सड़क का। सड़क चौड़ीकरण के बारे में बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी तक जितनी सड़कें जो चौड़ी की गई है उनका जो पहले जायजा ले लें कि कितनी सड़क पे अतिक्रमण है, कितनी सड़क वाहनों से घिरते हैं और कितने एकांगी मार्ग है जिनका पालन हो रहा है, किंतु किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। हाल ही में एक समाचार आया कि कोयला फाटक से लेकर छतरी चौक तक 15 मीटर की सड़क चौड़ी होगी। यह बिल्कुल गलत बात है और जिसमें 300 मकान प्रभावित होंगे, यह बात तो स्पष्ट है। किंतु जनता की जो राय है कि यह सड़क कोयला फाटक से लेकर छतरी चौक जो सवारी मार्ग में पड़ता है उसको 200 साल के आधार पर चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। यह सड़क 45 फीट नहीं 55 मीटर की चौड़ी होना चाहिए, क्योंकि जो मार्ग जब चौड़े किए जाते हैं तो दुकानदार अतिक्रमण कर लेते हैं और फिर वाहनों से दोनों साइड पे 10-10 फीट की जगह घिर जाती है। तो इस प्रकार सड़क की तो वो क्यों हो ही रही और इतना चौड़ीकरण करने का परिणाम भी क्या रहा। अतः 200 साल की स्थिति को देखते हुए सभी मार्ग कम से कम 50 फीट और 50 से 60 फीट के होना अत्यंत आवश्यक है। और इन मार्गों के बीच में एक डिवाइडर लगा देना चाहिए ताकि सेंट्रल पार्किंग की समस्या अपने आप खत्म हो जाए। यार जो भी हमारी जो योजनाएं बन रही है उस योजनाओं का आधार 200 मीटर की भविष्य को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। जो मार्ग चौड़ीकरण किए जा रहे हैं वे भी अच्छे ढंग से किए जाएं और अतिक्रमण मुक्त हो जाए। ऐसी योजना को मूर्त रूप देना चाहिए। चाहे आप सर्वे कुछ भी करा लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक विवेकवादी विकास नहीं होगा मार्गों का, तब तक कुछ भी नहीं होगा। भीड़ प्रबंधन हमेशा फेल होता रहेगा। सवारी मार्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सवारी मार्ग तो एक इतना महत्वपूर्ण मार्ग है कि हमारा नई सड़क, सराफा, सती गेट, कंटाल, जैसे यहाँ पर कि प्रतिदिन कुछ न कुछ समारोह निकलते ही रहते हैं। हर पंथ के समारोह निकलते रहते हैं, किंतु जब समारोह निकलते तो स्थिति कितनी खराब हो जाती है। साल में कितने ऐसे आयोजक होते हैं, समाचार निकलते हैं समारोह? हिंदुस्तान की पद्धति में यह हालत है कि 365 दिन में 700 त्योहार होते हैं। सीधा एक दिन में 2-2, 3-3 त्योहार होते हैं और सवारियां निकलती रहती है, शोभा यात्राएं निकलती रहती है। तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए हमें यहाँ पर एक बात ये करना चाहिए कि मार्ग को, जो मुख्य मार्ग है वो कम से कम 80 फीट होना चाहिए, बीच में डिवाइडर होना चाहिए, सेंट्रल पार्किंग नहीं होना चाहिए और जो मार्ग एकांकी घोषित किए जाते हैं उनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। आपको मैं याद दिला दूं एक बात कि जो मेन मार्ग है, नई सड़क है, यहाँ से शव यात्राएं निकलती थी। अतिक्रमण और सेंट्रल पार्किंग की वजह से आप सब निकलना बंद हो गई और भूले भटके यदि कोई शव यात्रा निकल जाती है तो कितनी असुविधाएं होती है, इसका भी संज्ञान हमें लेना चाहिए। और जो मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है उसमें निष्पक्षता से किया जाए। एक पैरेलल सीधी लाइन डाल दो, उसमें चाहे मंदिर कौन सा भी आराधना स्थल आ रहा हो उसको अनिवार्य रूप से हटा दिया जाएगा। किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाएगी। पक्षपात बिल्कुल नहीं होगा, सीधे सच्चे हुए ताकि कहीं पर भी विरोध नहीं होगा। और यदि पक्षपात किया तो फिर विरोध होगा ही, ये भी तय है। और मुझे जहाँ तक संज्ञान है कि कुछ व्यापारियों को खुला संरक्षण देने के लिए मार्ग के चौड़ीकरण की जो सीमा है उसको कम किया गया है। अतः हम यह बात प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, नगर निगम को भी कहना चाहते हैं कि जो मुख्य मार्ग है वह कम से कम 60 से 80 फीट चौड़ा होना ही चाहिए। कुछ समय पहले अभी ऐसा पेपर में आया था, इसका नक्शा 100 वर्ष पुराना। उसमें सती गेट बीच सेंटर में था और आसपास जो है रास्ते थे।
हाँ। तो उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपने सही किया। अब तो सती गेट की जो जमीनें हैं, आसपास की जमीनें, उस पर भी अतिक्रमण हो चुका है। यहाँ पर आपको याद दिला तो यहाँ पर सती गेट पर पहले चौकी लगती थी कि कोई अंदर ना आ सके, बाहर ना जा सके, इस प्रकार का जो पहरा रहता था, वो भी जमीन, चौकी की जमीन भी लोग खा गए। उसको देखते हुए क्या आप अतिक्रमण समझते हैं क्या? नहीं, वो तो है ही अतिक्रमण, निश्चित ही अतिक्रमण है। उसको हटाना चाहिए, वो पुराने हिसाब पर देखना चाहिए। और कोई जो वो है, हमारा ये मार्ग सवारी मार्ग भी है, अतः इसकी चौड़ाई कम से कम 80 फीट होना अनिवार्य है। और एक बात और आपको बता दूं कि जो शायद चौड़ीकरण मार्ग में इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जो चौड़ीकरण मार्ग में मुख्य चौराहे आते हैं, वो भी 80 फीट वृत्त के चौड़ा होना चाहिए, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुविधा रहे, आने जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। किंतु चौड़ीकरण के मामले में चौराहों को चौड़ा करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया और न इस प्रकार की कोई सूचना है। तो जो भी संस्थाएं काम कर रही है, जो भी प्रशासन को चाहिए कि वो विवेकवादी तरीके से मार्गों का चौड़ीकरण करे, उन पर अतिक्रमण न हो, और फुटपाथ भी होना चाहिए। हमारे यहाँ के पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ ही नहीं है, तो फुटपाथ की भी व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा एक समुचित विकास होना चाहिए, जनहित का में विकास होना चाहिए। यही मेरी एक सपनी। महाकाल वन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे सती गेट महाकाल वन में आता है, गणगौर दरवाजा आता है, ऐसे 4 गेट थे महाकाल वन के। अरे यहाँ तो महाकाल के 4 प्रवेश द्वार थे। मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ सती गेट पे चौकी लगती थी।